निरसा में बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर ब्रिज के श्रेय को लेकर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच चल रही जुबानी जंग अब और तेज हो गई है। हफ्ते भर से चल रहा आरोप प्रत्यारोप का दौर अब भाजपा और भाकपा माले के बीच की लड़ाई बन गया है। इसी कड़ी में आज मैथन में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के प्रतिनिधियों ने प्रेसवार्ता कर निरसा विधायक अरूप चटर्जी पर पलटवार किया। सांसद प्रतिनिधियों ने विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए और नसीहत देते हुए चेतावनी भी दी। सांसद प्रतिनिधियों ने कहा कि निरसा एलिवेटेड रोड बनेगा और यह ढुल्लू महतो के द्वारा ही बनेगा। किसी के रोकने से काम बंद नहीं होगा। प्रेस वार्ता में विधायक पर निजी हमला करते हुए कहा गया कि जो मान सम्मान की बात करते हैं वो विधायक खुद अपने पिता समान चाचा को कार्यकर्ताओं से पिटवा चुके हैं और भरे मंच पर बेइज्जत कर चुके हैं। सांसद प्रतिनिधियों ने विधायक अरूप चटर्जी पर कोयला चोरी और रंगदारी का आरोप लगाया। दावा किया कि एक दिन कोयले की गाड़ी रोककर विधायक ने अपनी मंथली बढ़वाई थी। सांसद के बेटे प्रशांत पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रतिनिधियों ने खुली चुनौती दी। कहा कि विधायक साबित करें कि सांसद के बेटे प्रशांत कोयला चोरी का काम करते हैं। अगर विधायक कोई फोटो वीडियो दिखा दे या साबित कर दे तो हम अभी राजनीति छोड़ देंगे। पीछे कुछ दिन से चल रहा निरसा एलिवेटेड रोड का मामला, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एलिवेटेड रोड निरसा जनता के लिए ये बनना जरूरी है। इसमें हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। सांसद ढुल्लू महतो जी ने आज तक प्रयास किया। सांसद ढुल्लू महतो जी ने सांसद होने के बाद विकास के लिए निश्चित रूप में प्रयासरत है। हम लोग देख रहे हैं कुछ पार्टियां, विशेष करके लाल पार्टी के कुछ लोग, यहाँ का निरसा का जनप्रतिनिधि विशेष रूप में व्यक्तिगत कारण से हमको लग रहा जो इसका बाधा डाल रहे हैं इस काम में। इस काम गोविंदपुर में चल रहा है। अगर CPI-ML पार्टी का अगर बात होता जो इसमें बाधा डालने का, तो वहाँ पर भी होता। जहाँ से काम हो रहा वहाँ शंकर सिंह का वहाँ पर चल रहा, ऑफिस बनाया, वहाँ पर सारे चीज करके वहाँ पर गोविंदपुर में भी काम चल रहा। गोविंदपुर में काम बंद नहीं है। यहाँ पर व्यक्तिगत रूप में किसी का दुश्मनी है, उसी का उनको सीधा करने के लिए जनता को गुमराह कर रहा। आज तक हम बोल रहे हैं जितना दिन तक यहाँ पर MLA है, अभी जो वर्तमान जनप्रतिनिधि विधायक जी है, उनका कार्यकाल में एक भी बड़ा काम अगर गिना दे हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। हम लोग बार बार देख रहे हैं। यहाँ तक हम लोग इसमें कल प्रेस वार्ता में देखे, ये एकदम सांसद जी छोड़ के ढुल्लू तक चल गया। ढुल्लू तो तक ठीक था, उसका बेटा तक चल गया। कौन सा बात? इसके पहले भी हम लोग देखे 2002 में जब सब विधायक हुआ, विपुल शुक्ला DSP थे, अब IPS ऑफिसर, अभी कहीं पर पोस्टिंग हो गया। कुमान के साथ बोल रहे हैं, हम खुद वहां पर उसके घर में प्रेजेंट थे। दिल मोहम्मद के साथ में उसको माँ को फोन तो उठाया, हम लोग बात कर रहे थे, उस माँ को साला बोल के गाली दे दिए। इसका बहुत दिन बाद, वो लंबा समय के बाद, उसके बाद उनके पास बैठ के उसका इनका आदत है, ये बोल रहे थे ढुल्लू महतो अनपढ़ है। हम मानते हैं ढुल्लू महतो मजदूर का बेटा है, मजदूरी कर छोड़ के रिजाइन दे के इसमें पार्टी करना है, राजनीति करना है। और अपने बल से वहाँ पर लड़ाई लड़ा, वहाँ पर विनोद सिंह मर्डर हुआ, प्रमोद सिंह मर्डर हुआ, वहाँ से गांव का लड़का, आम लड़का वहाँ पर खड़ा होकर तूती बोल कातरास में। आज वो नेता बना, नेता नहीं, पूरा अभी हम लोग को धनबाद का संसद बना अपने बल पर। इसमें कोई दो राय नहीं।
बात सही है, जहाँ पर अनुकंपा वाला बात निश्चित तौर पर आता है। संगठन मिला, ये सारे लोग मिला, सारे लोग का बलिदान है, इनका कुछ नहीं है। एक भी लड़ाई आपने लड़ा होगा निशा का इसमें धरती में, तो आप हम राजनीति छोड़, कोई बड़ा लड़ाई इन्होंने नहीं लड़ा। एक लड़ा अभी भी बोलता है मिनिमम वेजेस, जाइए ओम्बेस को में मिनिमम वेजेस अगर दे दिया, पीएफ अगर काट रहा, ये से अगर चल रहा, काल राजनीति उसमें भी छोड़ देंगे अगर वो प्रमाण कर देंगे। क्या चला रहा वहां पर, कोई कुछ विरोध करने जाता है, कौन आ जाता है सामने में, पार्टी झंडा लेकर आ जाता है। किस लिए आता है? अशोक रिफैक्ट्री, किस लिए? अशोक रिफैक्ट्री की जमीन कहाँ? अभी भी लेबर लोग पैसा नहीं मिला। अभी चलिए प्रमाण के साथ केंदुटा चलिए, हम दिखाते हैं, लेबर लोग को बात करा देंगे। अभी पैसा लेकर घूम रहा, और जमीन किसका नाम से है, जांच का विषय है। सारे चीज वहां पर देखना। जौहर रिफैक्ट्री अभी भी नाम से है, सरकारी रिपोर्ट में है, 3.5 लाख रुपया जौहर रिफैक्ट्री को दिया जाता है एवज में। यहाँ पर हम लोग इसको लिए हैं, उसका मालिक घूम रहा, उसका भी लेबर घूम रहा, अभी तक उसको पैसा नहीं मिला। जाइए आप यहाँ मौलिक जसपुर, जाइए वहाँ पर उर्मा, अब चलिए आप अभी भी प्रमाण कर देते लेबर लोग को। सारे लोग अभी पैसा का मोहताज है, पूरा पेमेंट अभी तक नहीं मिला। बोल रहा है संसद ये रंगदार, संसद निश्चित रूप में रंगदारों के लिए रंगदार है। कभी ऐसे भी बोलता था, कभी एक आदिवासी को जिसका हम लोग टिकट दिलाया, कुछ नहीं था, ठाकुर माझी को बैठा के सामने में जिसको नेता बनाया, उसको आप सब बोला नहीं, तो उसको भी बोला मेरा साथ, मैं प्रशांत बनर्जी बोल रहा, ओमान के साथ बोल रहा है, ये आप सब कौन आप सब बोले, आप लोग बोलिएगा तो भी बोल देंगे। आप सब बोला माइथोन कमरा हाउस में, उसमें भी अभी तक कोई नहीं जानता है। अपने लोगों को, अपने चचा को, अपने गुंडों के द्वारा भेज के पिटवाना। सुकेश मुखर्जी जी को एरिया ऑफिस में एक कार्यक्रम के दौरान अपने चिन्हित कार्यकर्ताओं को भेज के मार खिलवाना, और कहते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, और हमारे सांसद जी को अनपढ़ गवार बोलते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे का परिचय आप कैसे दे रहे हैं? हम समझते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, और हमारे निरसा विधायक अरूप चटर्जी जी के पिताजी, जिन्होंने ईसीएल मुगमा के अंदर में चापापुर में वो जॉब करते थे, हम समझते हैं आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। और एक ईसीएल एम्प्लॉई के बेटे होने के नाते कई बार से विधायक रहे, और स्वर्गीय गुरदास चटर्जी जी के लिए हम सभी के मन में आदर प्रेम आज भी है। माननीय सांसद जी के मन में भी उनके प्रति प्रेम है। उसको कोड करके जिस तरह से हमारे निरसा विधायक जी बोल रहे हैं, एक ईसीएल एम्प्लॉई के पुत्र के पास अकूत संपत्ति कहां से आई, और कहते हैं कि सीबीआई जांच करा ले केंद्र सरकार से, कहते हैं पार्लियामेंट में बात उठाए। हमको लगता है कि आप सभी बेहतर जानते हैं कि सीबीआई जांच सेटअप होने में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है, और राज्य में सरकार ये माले के गठबंधन से बनी हुई सरकार है। के बेटा कोयला चोरी करवाते, क्या ये सही बात है? तथ्य विहीन बातें करना एक माननीय को शोभा नहीं देता। उनके पुत्र प्रशांत आज भी पढ़ाई कर रहे हैं, और बिना तथ्य के, बिना किसी गवाह सबूत के माननीय विधायक अरूप चटर्जी जी ने जो कहा कि कोयला चोर, उनके बेटा को भी कोयला चोर बना दिए और आईएएस आईपीएस बनाने की जगह कोयला चोर बनाए। मैं माननीय विधायक जी से आपके जरिए पूछना चाहता हूं, एक फोटोग्राफ दिखा सकते हैं ट्रक से पैसे चलते हुए? एक आपराधिक मुकदमा दिखा सकते हैं? बोल देना आसान है, परंतु सिद्ध करना उतना ही कठिन है। हम आपसे पूछना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, माननीय अरूप चटर्जी यही टोल प्लाजा में कुछ समय पहले रात में ट्रक रोक रहे थे जयराम महतो जी के स्टाइल में, क्या हुआ? साउथ इंडिया के हीरो बन रहे थे,
कि रोड में खड़े होकर ट्रकें रोक रहे थे, नहीं जाने देंगे। क्या पूछना चाहता हूं कि निरसा से कोयला चोरी आज बंद है, गाय तस्करी बंद है, बालू तस्करी बंद है। वो बात करते जमुनिया नदी को बंद कर दिए, राजा कोलेरी के पीछे वाला जो हमारा पोसोई नदी है उसका क्या अवस्था है? राजा कोलेरी में डंपिंग करा के सारा जो आपका उसमें वो भी था, मिट्टी था, वो तो डंप कर दिए। नाला का स्वरूप बड़ा था, नाला का स्वरूप छोटा हो गया। आरोप लगाना आसान है। अपने गिरेबान पे माननीय विधायक जी झांके और भाजपा को जो ये घसीट रहे कि भाजपा ने ऐसे लोगों को लाया, भाजपा छोड़ के टिकट में वो चुनाव लड़के देखे, तो क्यों मासस का विलय माले में किया? आप इतने ही लोकप्रिय विधायक थे, लोकप्रिय नेता हैं, तो आपको क्या आवश्यकता थी कि आपके पिताश्री से भी पूर्व A.K. राय जी ने जो धनबाद के जननायक कहे जाते थे, उनका बनाया हुआ मार्क्सवादी समन्वय समिति क्यों आपने विलय किया? इसका जवाब सामने आकर दे। आप बात करूंगा। उन्होंने कहा था कि सांसद जी अगर टिकट ना मिले, निर्दलीय लड़े तो मुखिया नहीं लड़ सकता। मैं कहूंगा अरूप चटर्जी जी को गठबंधन अगर समर्थन नहीं करता, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, राजद नहीं होता, तो क्या वो चुनाव जीतते? टिकट लेने के लिए, गठबंधन लेने के लिए जेएमएम के पास, आपका हेमंत सोरेन के पास धरना में बैठ गए थे कि मुझे गठबंधन में शामिल करें। वो दिन वो भूल जा रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि आप बिना गठबंधन का चुनाव लड़के देखिए, मुखिया तो क्या आप वार्ड तक नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि निरसा का जनता आपका चाल और चरित्र समझ चुके हैं। फिर आता हूं दूसरा विषय में, वो जो केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट निरसा में चल रहे हैं, उनको वो गिनाते हैं अपने खूबी में। आप देख लीजिए, एमपीएल चल रहा है, यहाँ आपका आउटसोर्सिंग कंपनी जो चल रहा है, माइथन में IIT ISM जो लग रहा है, ये सब किसका प्रोजेक्ट है? ये सब केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। अपना बयान में वो अपने शामिल कर लेते हैं और बोलता है मैं चला रहा हूं। एक भी सरकारी राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है इसमें से? केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट में वाहवाही लूटने के लिए बार बार इन प्रोजेक्टों का उन्होंने नाम लिया है। फिर आता हूं, अरूप चटर्जी ऐसा आदमी है जो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। आपको मैं कहता हूं, विधायक जी ने राज्यसभा चुनाव में कैसे क्रॉस वोटिंग किया, ये हम लोग भाजपा वाले नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस का बयान है कि माले ने और राजद ने धोखा दिया है। तो जब अपने गठबंधन, जिस गठबंधन के सहारे वो विधायक बने, उस गठबंधन को वो नहीं छोड़े, तो निरसा की जनता को कैसे छोड़ सकते हैं? आप इनका चाल और चरित्र को समझिए। और कुछ लोग नैतिकता की बात करते हैं कि सांसद जी ने गलत कर दिया, कह दिया। मैं कहता हूं, भूत के मुंह में राम नाम शोभा नहीं देता है। वो लोग बोल रहे हैं जो सुकेश मुखर्जी, जो बाप की उम्र का है, काका लगते हैं, उनको एरिया ऑफिस में मंच में चढ़ के मारा गया है, और वो लोग नैतिकता की बात कह रहा है। एक मुखिया पति जिसको पार्टी ऑफिस में ले जाके बेरहमी से मारा गया, किडनैपिंग करके, वो लोग आज नैतिकता की बात कर रहे हैं। आप ही बताइए, निरसा की जनता का यह सब नहीं देख रही है? उन लोगों के मुंह में नैतिकता और भद्र अभद्र भाषा की बात शोभा देती है? हरगिज नहीं देती है।